नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस हुए 2014 में, 2018 में और 2024 में। उन इलेक्शंस की दोबारा से जांच होगी, ये बात मोहम्मद यूनुस ने कही है। तो यहाँ पे जो आपकी शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके लिए ज़्यादा टेंशन्स हो सकती हैं। साथ में भारत ने बांग्लादेश की एक हरकत का विरोध किया। अब बांग्लादेश ने हरकत क्या करी? बांग्लादेश ने एक मंदिर था बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर दुर्गा माता का, अब उस मंदिर को तुड़वा दिया है। उसी चीज़ का विरोध भारत के विदेश मंत्रालय और भारत की सरकार के द्वारा किया गया है। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। अब बात स्टार्ट होती है 2024 में। 2024 के अंदर शेख हसीना जो है उसे निकाल दिया जाता है उसी के देश से, जो कि बांग्लादेश की उस समय प्रधानमंत्री थी। जब शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ के भारत के अंदर शरण लेने आती है, तो उसके बाद वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट के हेड जो हैं वो मोहम्मद यूनुस को बनाया जाता है। अब मोहम्मद यूनुस जो है वो एंटी शेख हसीना है, यानी पूरे तरीके से शेख हसीना के खिलाफ हैं। और जितने भी काम शेख हसीना ने किए थे उन लगभग सभी कामों के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन बिठाई। इन्होंने भारत को कहा कि आप शेख हसीना को वापस से बांग्लादेश भेजो ताकि हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकें। उसके बाद भी हमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेंगी जो बांग्लादेश के अंदर हुई और वो भारत के खिलाफ थी। ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। अभी रिसेंटली क्या अनाउंस हुआ है कि जो शेख हसीना के टाइम पे 2014 में इलेक्शन हुए, 2018 और 2024 यानी 2014, 28 और 24 के जो इलेक्शंस हुए हैं वहां पे जांच कराएगा मोहम्मद यूनुस। अब जांच किस चीज़ की? मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना के विरोधी दलों का ये मानना है कि ये जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, इन्होंने इलेक्शंस में फ्रॉड किया है और उसकी वजह से अवामी लीग के इतनी ज़्यादा सीट हर बार आती रही, 2014 में भी, 18 में भी और आपका 2024 के इलेक्शंस के अंदर भी। अब जब ये बात आपके विरोधी दलों ने कही तो आपके मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और देखेंगे कि इलेक्शंस सही प्रकार से कराए गए थे इस समय में, या आपके सही प्रकार से या सही तरीके से नहीं कराए गए। ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, यानी शेख हसीना के लिए आने वाले समय में टेंशन्स बढ़ सकती हैं अगर मोहम्मद यूनुस की कमेटी ये बोल दे, जो मोहम्मद यूनुस ने कमेटी बनाई है, अगर वो ये बोल दे कि भाई शेख हसीना दोषी है और उसने इलेक्शंस में फ्रॉड किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉपुलैरिटी थी बांग्लादेश के अंदर उसको झटका लगेगा। दूसरी तरफ अगर आप बात करें ना भाई, तो दूसरी तरफ अपने एक और मुद्दा सामने आता है जो कि हिंदुओं से रिलेटेड है, या फिर आप कह सकते हो बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, जिसमें हिंदू, क्रिश्चियंस ये सारे आते हैं, जैन बुद्ध धर्म को मानने वाले। क्या हुआ रिसेंटली, बात आपकी शायद 24 जून की है। 24 जून में क्या होता है, दुर्गा माँ का एक मंदिर है बांग्लादेश में, उसके ऊपर 500-600 लोग आके पत्थरबाजी करते हैं। मामला वहीं नहीं रुकता। उसके बाद आपका 26 की बात है, 26 तारीख को ये मंदिर जो है वो तोड़ दिया जाता है बिना लोगों को इन्फॉर्म किए। अब क्यों तोड़ा गया? यहाँ पे जब इस मंदिर को तोड़ने की मांग करी गई सरकार से, तो सरकार ने 2-3 दिन बाद ये करार दे दिया कि ये मंदिर जो है ये सरकारी जगह पे बना हुआ है या गवर्नमेंट जगह जो है उसके ऊपर बना हुआ है। तो ये कहते हुए सरकार ने उस मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। अब वो जो गवर्नमेंट जगह है वो कौन से डिपार्टमेंट की थी? तो वो गवर्नमेंट जगह जो है वो बांग्लादेश के अंदर जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसके अंडर थी। ये बात रेलवे कर्मचारी या रेलवे अधिकारियों ने कही। चलो भाई, बांग्लादेश के रेलवे डिपार्टमेंट की वो जगह थी, पर यहाँ पे मंदिर को तोड़ना जायज नहीं है, क्योंकि उसी मंदिर के पास में मस्जिद भी थी और भी बहुत सारी जगह थी। तो क्या वो इलीगली ऑक्यूपाई नहीं करी गई थी? वो भी इलीगल थी, पर उन्हें नहीं तोड़ा गया। हम ये देख रहे हैं कि अगस्त 2024 से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और फिर वही बांग्लादेशी नागरिक भारत में शरण लेने के लिए आते हैं कि हमारे देश में तो हम सेफ नहीं हैं, हमारे देश में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, तो भारत के अंदर शरण लेने के लिए आते हैं। हमने तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि वो हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नष्ट करते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है
कि जो मंदिर तोड़ा गया उसमें उन्हें बता के वो एक्शन लेना चाहिए था, ताकि हिंदू लोग अपने देवी देवता की मूर्ति जो है वहां से निकाल के कहीं दूसरी जगह स्थापित कर सके, पर ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पे क्या किया गया कि जो मंदिर था उस मंदिर में तोड़फोड़ करी गई, और जो दुर्गा माँ की मूर्ति थी वो मंदिर को तोड़ते समय मंदिर के अंदर थी, जबकि रेलवे अधिकारी का कहना यह है कि हमने मूर्ति को निकाला और निकाल के नदी के अंदर विसर्जित कर दिया, जिसका नाम है बालू नदी। अब बालू नदी में इन्होंने विसर्जित किया। लोगों का या स्थानीय लोगों का कहना यह है कि भाई मूर्ति भी साथ में तोड़ी गई और मंदिर भी साथ में तोड़ा गया, हमें नहीं पता। हमने शुक्रवार शाम तक कोई भी ऐसी मूर्ति नदी में बहती हुई नहीं देखी और ना ही लोगों को देखा कि कोई मूर्ति लेके यहाँ पे आया है। तो सारे लोगों ने मना किया, यानी यहाँ पे जो हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनको इस तरीके से, मंदिरों को इस तरीके से तोड़ा गया बुलडोजर के साथ, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के घर तुड़वाते हैं, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने इस चीज का काफी विरोध किया और बांग्लादेश की सरकार से आह्वान किया है, रिक्वेस्ट करी है कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस, आप हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर रहे, आप हिंदुओं की सेफ्टी नहीं कर रहे, आप हिंदुओं के हित के बारे में नहीं सोच रहे, उनका ध्यान नहीं रख रहे। और यहाँ पे इस तरीके की बातें जो हैं भारत सरकार के द्वारा कही गई हैं, कड़ी आलोचना करी गई है। यहाँ पे इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स आप देख सकते हो। दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर के खिलाफ आज बांग्लादेश बंद, रथ यात्रा के दिन कई शहरों में प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने यूनिवर्सिटी में किया विरोध। अब जब ये मंदिर टूटता है तो इस मंदिर को लेके अलग अलग जगह विवाद स्टार्ट होते हैं। ये आज का ही न्यूज आर्टिकल है, लगभग आप कह सकते हो सुबह 8 बजे का, 8-9 बजे के आसपास ये मैंने लिया था, पर यहाँ पे लाइट नहीं थी, इस करके मेरे को इसी तरीके से वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि बिना लाइट वीडियो रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट है। इन्वर्टर है, डिजिटल बोर्ड चल सकता है, पर एसी नहीं चल सकती। और इस रूम में भाई गर्मी ज़्यादा लाइट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा है, इस करके हम इसी तरीके से वीडियो बना रहे हैं। और हमारा मकसद जो है वो ये है, आप तक न्यूज़ पहुंचाना, आप तक टॉपिक पहुंचाना कि क्या चीज़ें हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रही हैं। वो बांग्लादेश जिसे हमने आज़ाद करवाया 1971 में, उन्हें बचाया अत्याचारों से, पाकिस्तान के द्वारा जो अत्याचार किए गए उनसे हमने इन्हें बचाया। और हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि हमारे ही देवी देवताओं की मूर्तियां नष्ट करी जा रही हैं, जबकि साथ है सरकार भी लोगों के। इस तरीके के जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकार और मुस्लिम लोग इकट्ठा होकर ले रहे हैं। पर हमें मुस्लिम्स को टारगेट नहीं करना, हमें टारगेट करना है बांग्लादेश की सरकार को, क्योंकि देखो मुस्लिम्स हमारी कंट्री में भी हैं पर वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं करते और सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं है। तो इस करके हम किसी कास्ट, किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम सरकार की जिम्मेदारी ठहराते हैं ये, और सरकार का एक्शन लेना बनता था जो कि सरकार ने नहीं लिया, तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हैं मिस्टर यूनुस, जो कि आपके हैं भी इतने लिचड़ व्यक्ति कि हम बता नहीं सकते। इन्होंने भारत के बारे में बुरा बोला। इन्होंने एक बार भारत को लेके ये कहा था कि भारत के उत्तर पश्चिम राज्य नहीं है, वो भारत का उत्तर पूर्व देश है। उसके अलावा इन्होंने चाइना का हिस्सा भी बताया था, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और काफ़ी बकवास स्टेटमेंट इन्होंने अलग अलग समय पे दी है भारत को लेके। जब भारत और पाकिस्तान का डिस्प्यूट हुआ तब भी इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि हम पश्चिम में अगर पाकिस्तान पे तुम अटैक करोगे तो हम पूर्व से तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। भाई इनको समझाओ कि पाकिस्तान को हमने तली में लगा दिया और तुम्हारी बारी भी आने वाली है बेटा, दादा से पंगा नहीं लेते, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से ये रहें तो बेनिफिट है, हमारे एरिया में शांति रहेगी। अदरवाइज इसी तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार होते रहे तो भारत सरकार जरूर कोई ना कोई आवाज़ उठाएगी, और आवाज़ उठाई है, कानों तक गूंज अब की बार अच्छे तरीके से पहुँचेगी बांग्लादेश के। अगर बांग्लादेश ने अपनी माइनॉरिटीज़ का ध्यान नहीं रखा, खासकर हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, हमें ध्यान रखना चाहिए और सरकार को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे हिंदू, जैन, बुद्ध और क्रिश्चियंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हमें देखने को मिलेंगे इस व्यक्ति की लीडरशिप के दौरान। जबकि शेख हसीना के टाइम में बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, भारत के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पे वो मूर्ति लगाई गई है, ये एक तस्वीर मैंने यहाँ पे शेयर करी है जिसके ऊपर अटैक किया है। तो दो न्यूज़ को कवर किया, एक तो बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना के टाइम में इलेक्शंस हुए उनकी जाँच दोबारा कराई जाएगी कि इलेक्शंस अच्छे तरीके से हुए या नहीं, और दूसरा क्या है भाई, दुर्गा माँ का जो मंदिर है उसके ऊपर अटैक किया गया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान, आप कह सकते हो तबाही कर दिया एक तरीके से मंदिर को बेरहमों ने, जल्लादों ने, ठीक है। जबकि भाई मंदिर को क्यों टारगेट करना? आपकी क्या दुश्मनी है मंदिर से, आपकी क्या दुश्मनी है मस्जिद से, क्या दुश्मनी है आपकी एक सिख गुरुद्वारे से? कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आपकी दुश्मनी इंसान के साथ हो सकती है, आपकी दुश्मनी किसी दूसरे धर्म के भगवान के साथ नहीं हो सकती। और अगर ऐसा है तो आपकी सोच बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
ज़मीन के नीचे जा चुकी है, आपका दिमाग घुटनों में आ चुका है। अगर आप ये सोचते हो कि हम भगवान से बदला लेंगे, भगवान चाहे किसी भी धर्म का हो, हम इंसान से भी बदला नहीं लेना चाहिए। हमें उन्हें समझाना चाहिए, एक रास्ता दिखाना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। और यहाँ पे लोग मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, सरकारें मंदिरों को टारगेट कर रही हैं, मस्जिदों को टारगेट कर रही हैं, गुरुद्वारों को टारगेट कर रही हैं, धर्मों के ऊपर राजनीति खेली जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम यही उम्मीद चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर चीज़ें सुधरें और हमारे भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार हो। और भारत सरकार को इस चीज़ को लेकर सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि बांग्लादेश को भी पता लगे कि भारत क्या है, क्या पावर रखता है। मिलेंगे नए सेशन में नई न्यूज़ नई आर्टिकल के साथ, पर गर्मी ज़्यादा है इस करके हम सेशन थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।